So miscellaneous example 45th, determine which of the following binary operations on the set are associative and which are कम्यूटेटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस गिवन है ऑन दी सेट ऑफ आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। अब वो पूछ रहे हैं हमें इन दोनों को एक्चुअली में हमें चेक करना है कि इन दोनों में से ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ये एसोसिएटिव है या नहीं, सेम ये कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो मेनली हमें कम्यूटेटिव और इसको एसोसिएटिव ही चेक करना है। तो 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। अब वो डिफाइन कैसे है, आर क्रॉस आर टू आर, आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन है। अब वो डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यहाँ पर ये भी लिख लो ऑर्डर्ड पेयर, कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लूँ रियल नंबर में से, उस पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव को चेक करते हैं। देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर आपके बाइनरी ऑपरेशन के बेसिक्स क्लियर है ना, तो इसको आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कम्यूटेटिव हम क्या चेक करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर एलिमेंट्स को शफल करके आंसर को कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव के लिए हम क्या लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी। अब आपको पता है इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, ए स्टार बी का आंसर कितना है, 1। मतलब जिस तरह से मर्जी मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब सेम वे से इसको शफल कर लो, बी स्टार ए। अब मैंने एलिमेंट्स को शफल कर लिया, बट मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। मैं कोई भी दुनिया का रियल नंबर उठा लूँ, मेरा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है, उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अब आपके सामने है ये भी 1, ये भी 1। तो क्लियरली यहाँ से आप बता सकते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ फॉर स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव तो है। अब सेम वे से हम एसोसिएटिव को चेक करेंगे। यहाँ पर लिख लो एसोसिएटिव। अब देखो आपको पता है एसोसिएटिव में हम क्या चेक करते हैं, ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी और ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी, ब्रैकेट के बाहर स्टार सी। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो कितने एलिमेंट्स लेंगे हम यहाँ पर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अब आपको पता है सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ए स्टार, अब आपको पता है बी स्टार सी, हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है कि कोई भी रियल नंबर उठाओ उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन करना है, प्लीज़ मेंशन कर लो कि बी स्टार सी का आंसर कितना है, 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अब फिर से फर्दर इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, ए स्टार 1। अब फिर से ये दो रियल नंबर्स हैं, इन दोनों पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। विच एम्प्लाइज, देखो ए स्टार बी स्टार सी का आंसर कितना आ गया, 1। अब सेम वे से देखो इसकी राइट हैंड साइड, मतलब ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ए स्टार बी का आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पर आप लिखना है, लिख दो, बिकॉज हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। ठीक है, अब 1 स्टार सी। अब फिर से हमारे पास 2 रियल नंबर आ गए। अब 2 रियल नंबर पर मैंने ऑपरेशन लगाया तो कितना आंसर आएगा, अगेन 1। तो क्लियरली यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ गया, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू 1।
विच एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी। मतलब अगर मैंने ब्रैकेट्स को चेंज भी किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम। देयरफॉर स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है R क्रॉस R टू R। अब वो डिफाइन कैसे है, अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाऊँ उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो वो किस तरह से डिफाइन है, A प्लस बी बाई 2। मतलब फर्स्ट में मैं सेकंड को ऐड करूं और होल को डिवाइड बाय 2 करूं तो उस तरह से हमारा आंसर आएगा। मतलब इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब सबसे पहले इसमें भी हमें कम्यूटेटिव को चेक करना है, तो आप यहाँ पर लिख लो कम्यूटेटिव। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था कि कम्यूटेटिव के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लेट A स्टार B। तो हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2। इसी तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब लेट B स्टार A। अब फर्स्ट प्लस सेकंड बाय 2, क्योंकि फर्स्ट हमारा B है, सेकंड हमारा A है। अब आपको पता है, क्योंकि आप यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हो कि A प्लस बी और B प्लस ए में कोई भी फ़र्क नहीं होता, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, विच एम्प्लाइज A प्लस बी बाई 2 आल्सो इज इक्वल टू B प्लस ए बाई 2। एडिशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 2 प्लस 3 लिखूँ चाहे मैं 3 प्लस 2 लिखूँ। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस बी बाई 2। अब आपके सामने है A स्टार B का आंसर A प्लस बी बाई 2, B स्टार A का आंसर A प्लस बी बाई 2। मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, विच एम्प्लाइज A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर स्टार ऑन R इज कम्यूटेटिव। मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव को। अब आपको पता है एसोसिएटिव में हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3। लेट A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एसोसिएटिव में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लेट A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो देखो, अब देखो A स्टार, अब आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब B स्टार C को। तो वो किस तरह से सॉल्व होगी, फर्स्ट प्लस सेकंड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कौन है, B, और सेकंड कौन है, C। अब आपके लिए आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको हमने इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है। ये हमारा फर्स्ट है A और ये कम्प्लीटली हमारा सेकंड है। तो इस पर जब हम फर्दर ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड होल डिवाइड बाय 2, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, होल डिवाइड बाय 2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एलसीएम ले लो, 2A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2, विच एम्प्लाइज कितना आंसर आ गया, 2A प्लस B प्लस C बाय 4। 2 और 2 कंबाइन हो गया तो कितना आंसर आ गया, 4। यानी कि हमारा A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C का आंसर कितना आ गया, 2A प्लस B प्लस C बाय 4। अब ऐसा करते हैं, सेम वे से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे A स्टार B स्टार C को। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगी, फर्स्ट प्लस सेकेंड बाय 2 स्टार C। अब फिर से इसको नंबरिंग देंगे, ये कम्प्लीटली हमारा फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। तो फर्दर जब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो किस तरह से आंसर आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2।
ये फर्स्ट है, ये सेकंड, होल डिवाइड बाय 2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले लो, a प्लस बी, ये 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2c डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, विच एम्प्लाइज a प्लस बी प्लस 2c, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देख लो आपके सामने ही है, a स्टार b स्टार c का आंसर आया था 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4, और a स्टार b स्टार सी का आंसर आया a प्लस बी प्लस 2c बाई 4। आपके सामने ही है, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल नहीं है। देखो 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4, a प्लस बी प्लस 2c बाई 4, विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4 नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c बाई 4। और अगर ये इक्वल ही नहीं है तो मतलब a स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार ऑन आर इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव तो नहीं है। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने दोनों पार्ट्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी था, और जो सेकंड पार्ट है ये कम्यूटेटिव तो था बट एसोसिएटिव नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 49th, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट 1, 2 having 1 as identity element and having 2 as the inverse of 2 is exactly 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने बाइनरी ऑपरेशंस में अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया। ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बाइनरी ऑपरेशन गिवन है 1, 2 पर, ठीक है, उसमें 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट और 2 क्या है इन्वर्स ऑफ 2 है, मतलब 2 का इन्वर्स कितना है 2। और ऐसे अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन बनाना चाहूँ तो वो कितने बनेंगे एग्जैक्टली 1। तो ऐसा सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.4 और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमने अभी तक नहीं किया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 बातों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और तीसरी, आपको इन्वर्स की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को आपको विजुलाइज करवाने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में है वो तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसको आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन मान लो स्टार, उसको लिखते हैं। अब वो डिफाइन किस पर है 1, 2 पर। अगर किसी भी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सेट क्रॉस सेट टू वही सेट, मतलब A क्रॉस A टू A। मान लो ये A है, A क्रॉस A टू A, हम इसी तरह से करते हैं। ये क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये हमारा सेट। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये तो नहीं बताया गया कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, बस हमें ये बताया गया कि 1 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है और 2 क्या है इन्वर्स ऑफ 2 है। तो वो हमें जस्ट बताना है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ एक ही बन सकता है। अब देखो, इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। आपको पता है अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कैसे होंगे, देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। मतलब अगर मैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना चाहूँ इसके, तो मैंने लिख लिए, तो वो कितने हैं 4। वैसे भी आपको पता है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे 4, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब मैंने सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। अब देखो मैंने अपना बाइनरी ऑपरेशन लिख लिया कि वो किस सेट पर डिफाइन है, वो 1, 2 पर डिफाइन है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे है। बट हमें थोड़ी सी इन्फो दी गई है कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट और 2 क्या है इन्वर्स ऑफ 2 है। तो इस इन्फो के बिहाफ पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो
सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है ऐसा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके आधार पर या उसके बिहाफ पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो जो सबसे पहली जो हमें इंफो गिवन है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। मतलब अगर मैं A को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करूं तो सेम A ही आए, E को अगर मैं A से ऑपरेट करूं तो भी आंसर A ही आए। अब देखो, अब जो A है, A कहाँ से आएगा, 1 और 2 से। मतलब A की सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 1 और 2। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 1 स्टार E, 1 को मैं E के साथ ऑपरेट करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 1, क्योंकि सेम ही आएगा। और E को अगर मैं 1 के साथ ऑपरेट करूँगा तो भी कितना आंसर आएगा, 1। अब सेम वे से अगर A की वैल्यू 2 हो, 2 को मैं E के साथ ऑपरेट करूँगा तो कितना आंसर आना चाहिए, 2। E को अगर मैं 2 के साथ ऑपरेट करूँगा तो कितना आंसर आना चाहिए, 2। ठीक है। अब ये मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है, जो बुक में जो हमें मतलब डेफिनेशन में गिवन है उसके बिहाफ पर मैंने ये लिखने की कोशिश की है। अब क्योंकि हमें 1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन है, यहाँ पर लिख लो सिंस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 1 स्टार E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू E स्टार 1। अब E की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 1। तो यहाँ पर लिख लो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1। तो अगर इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1, 1। 1, 1 का क्या मतलब है, 1 को 1 के साथ ऑपरेट करो, उसका आंसर कितना आ रहा है, 1। 1, 1 का आंसर कितना आ रहा है, 1। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये तो होगी हमारी पहली बात। अब दूसरी ये लिखेंगे 2 स्टार E इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू E स्टार 2। अब क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1, कितना है, 1, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, 2 इज इक्वल टू 2। क्योंकि आपको पता होगा बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो, जैसे A क्रॉस A टू A, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, A, B, उस पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो उसका आंसर C आया। तो A स्टार B का क्या मतलब होता है, A, B का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, 1 स्टार 1 का मतलब 1, 1, 2 स्टार 1 का मतलब 2, 1, 1 स्टार 2 का मतलब 1, 2। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि 1, 1 का आंसर कितना आ रहा है, 1, 2, 1 का आंसर कितना आ रहा है, 2, 1, 2 का आंसर कितना आ रहा है, 2। मतलब जितना भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में गिवन था उससे मैंने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लिए कि वो किस किस के साथ अटैच हो रहे हैं, मतलब वो किस तरह से हमें आंसर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम इनवर्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो आपको पता है इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। ठीक है। तो B क्या होता है, मतलब A का इनवर्स होता है। अब देखो इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखो A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो B को मैं बोल सकता हूँ कि वो इनवर्स ऑफ A है। अब यहाँ पर भी A की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि 2 इज़ द इनवर्स ऑफ 2। सिर्फ 2 की वो बात कर रहे हैं, 1 की वो बात नहीं कर रहे, तो 1 को मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू मैं जस्ट 2 लिखूँगा। 2 स्टार B इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कितना गिवन है, 1, B स्टार 2। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, मतलब 2 का इनवर्स कौन है, 2, तो B क्या होता है, इनवर्स ऑफ A। तो 2 स्टार 2 का आंसर कितना आया, 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 2 का आंसर कितना आया, 1। ठीक है जी। अब फिर से यहाँ पर लिखते हैं, देखो इफ़ A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, देन B इज इनवर्स ऑफ A। अब लिख दो सिंस 2 इज इनवर्स ऑफ 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 2 इज इनवर्स ऑफ 2, यहाँ पर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो B की जगह पर 2 फिल करो, A की जगह पर 2 फिल करो। 2 स्टार 2 इज इक्वल टू E,
2 स्टार 2 इज इक्वल टू ई। अब आपको पता है बट ई इज इक्वल टू 1, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना गिवन है 1, तो 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 2। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2,2 इज इक्वल टू 1, 2,2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब देखो इसको ना मैं आपको डायग्राम से विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के बिहाफ पर भी कुछ एलिमेंट्स का आंसर निकाल लिया, हमने इन्वर्स के बिहाफ पर भी कुछ एलिमेंट्स का आंसर निकाल लिया। अब इसको ना मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जो हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसकी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है। अब आपको पता है हमारी इनपुट में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, 1 1 1 2 2,1 2 2। ठीक है, तो मैंने सही लिखा। अब यहाँ पर हमारी कोड डोमेन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो मैंने 1 2 ही लिखा है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं पता कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किस तरह से है, बट जितनी भी इंफो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के थ्रू और इन्वर्स के थ्रू निकाली है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब देखो हमने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को सॉल्व किया तो मेरे पास वहाँ से आंसर आया कि 1,1 1 के साथ अटैच है। ठीक है, अब देखो 1,2 2 के साथ, मतलब 1,2 है, उस पर जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो 2 आंसर देगा। 2,1 वो भी कितना आंसर देगा, 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से मैंने जितनी भी इंफो निकालनी थी मैंने निकाल ली। अब उसके बाद इन्वर्स पर आते हैं। इन्वर्स पर मैंने क्या किया, 2,2 का आंसर कितना आ रहा है, 1 आपके सामने ही है। 2,2 का आंसर कितना आ रहा है, 1। तो यानी कि 2,2 जो है वो किसके साथ अटैच है, 1 के साथ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी ऑर्डर पेयर आप उठाओ, उस पर आप ऑपरेशन लगाओ तो उसका आंसर हमारे मेन सेट में ही आना चाहिए। अब देख लो हमारे मतलब कि ऑपरेशन में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, 1 2 3 एंड 4। मैंने सभी पर ऑपरेशन लगाया, मतलब ऑपरेशन तो नहीं लगाया बट जो भी इंफो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश की। 1 1 का आंसर 1 आया, 1 2 का आंसर 2, 2 1 का 2, 2 2 का 1। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे सबका अपना एक यूनिक आंसर आ रहा है और वो भी अपने सेट में ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 2 का आंसर कुछ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है जो सेट से बाहर है। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है और ऐसा सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, आपके सामने ही है। तो आप लिख दो, thus द नंबर ऑफ डिजायर्ड binary operations is only 1। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ऑपरेशन बताया गया था कि वो 1,2 सेट पर डिफाइन है। जस्ट हमें यही बताया गया था, वो किस तरह से डिफाइन है हमें ये नहीं बताया गया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफो दे दी और थोड़ी सी इंफो हमें इन्वर्स के बारे में दे दी। तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट के बेसिक्स और इन्वर्स के बेसिक्स को यूज़ करके ये इंफो निकाल ली, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के थ्रू, ये इन्वर्स के थ्रू। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ अटैच है, 1 2 2 के साथ, 2 1 2 के साथ, 2 2 1 के साथ। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सभी अटैच हो गए। मतलब ये हमारा फंक्शन बन गया, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन ही होता है। और अगर ये एक फंक्शन बन गया तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो ऐसा सिर्फ मैं एक ही बाइनरी ऑपरेशन लिख सकता हूँ, आपके सामने ही है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई 2 ऑप्शन तो नहीं है कि ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है। नहीं, ये फिक्स है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इसका मतलब ऐसा सिर्फ हम एक ही बाइनरी ऑपरेशन लिख सकते हैं।